पिछले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उनका दुख, उनकी दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण भगवान उसका उत्तर देंगे। अब हम देखेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता, उनका भ्रम का एनालिसिस है। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महान ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2, श्लोक 1, 2 एंड 3। संजय उवाच। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन दुख से घिरे हुए हैं, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है। जहां युद्ध का वर्णन होना था वहां दुख और स्ट्रेस की सिचुएशन है। अर्जुन की आंखों में आंसू है और निराशा। इतने टाइम से भगवान अर्जुन के सभी डाउट्स, उनके सभी क्वेश्चंस और अर्जुन के पास जो भी नॉलेज है उसको सुन रहे थे। अब भगवान अर्जुन को आंसर देते हुए कहते हैं, युद्ध के समय ऐसी शंका, इस तरह अपने शत्रु या अपने एनिमी के प्रति मोह दिखाने के काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? किसी भी रीजन से अपने कर्म से पीछे हटना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ना ही ग्लोरी। नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यहाँ नपुंसकता का अर्थ है कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेना या फिर शक्तिहीनता से है। भगवान का कहना है, जो धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग तो कर्म करना ही चाहिए। खुद को कमजोर मान के पीछे हट जाना सही नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन से उनके हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध में खड़े होने को कहते हैं। तो यहाँ तक था श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 1, 2 एंड 3। तो मिलते हैं आगे के श्लोकों में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।